हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड क्या-क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन न्यूबॉर्न ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। क्योंकि आपको पता है हमारी जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलर सेल्स जो होती हैं, ये कुछ सर्फेक्टेंट सिक्रीट करती हैं सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, सो दैट कि एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है। और उन सर्फेक्टेंट में लेसिथिन बड़ा कॉमन होता है। लेसिथिन कॉमन होता है। अब जो नए बच्चे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें अगर सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। दूसरा है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आते हैं। एम्फीसीमा डैमेज ऑफ एल्वियोलर सेप्टा। ठीक है, जैसे एल्वियोलर के बीच के जो सेप्टा है वो डैमेज हो जाएंगे, और सेप्टा डैमेज हो जाएंगे तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, जो आपका एल्वियोलाई का सरफेस एरिया वो घट जाता है। इन सिगरेट स्मोकर्स, ये सिगरेट स्मोकर्स में देखने को मिलता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, जिससे बलगम स्प्यूटम प्रोड्यूस होने लग जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये दो COPD के अंतर्गत आ जाते हैं। एस्थमा भी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई ड्यू टू मस्कुलर स्पैज्म ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के मस्कुलर स्पैज्म की वजह से एस्थमा होता है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। BCG का वैक्सीन और मॉन्टॉक्सटेक्स जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। हिकअपिंग, नॉइजी इंस्पिरेशन ड्यू टू मस्कुलर स्पैज्म ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का मस्कुलर स्पैज्म होता है तो नॉइजी इंस्पिरेशन, हिक्कप, हिचकी आना जिसको हम कहते हैं। यॉर्निंग ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन, हम लोग लंबी सांस लेते हैं जम्हाई के थ्रू, जिसको हम यॉर्निंग कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे यूपनिया। नॉर्मल ब्रीदिंग को तो यूपनिया कहते हैं। डिस्पनिया, डिस्पनिया पेनफुल ब्रीदिंग को कहा जाता है। हाइपरपनिया, जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है उसको हम हाइपरपनिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। हाइपोपनिया मतलब ब्रीदिंग रेट जो है डिक्रीज होने को कहते हैं। और एपनिया मतलब नो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं है तो उसको एपनिया कहते हैं। कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है, ORD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे जो लोग पेशेवर मतलब किसी मिल में काम कर रहे हैं, ठीक है, कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे या कॉटन मिल में काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से उनका लगातार सामना होता रहता है, जिसको वो इनहेल भी करते रहते हैं, और इनहेल करने की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। जैसे सिलिका की वजह से सिलिकोसिस हो जाता है, एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस हो जाता है। आयरन, आयरन जो लोहे के उसमें कारखानों में काम करते हैं, आयरन के लगातार कांटेक्ट में सिडरोसिस हो जाता है। कोयले के खदानों में काम करने वाले को एंथ्रेकोसिस हो जाता है, और कॉटन मिल में काम करने वालों को बाइसिनोसिस। तो ये सब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है। वेरी वेरी IMP। तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए, इसको रिवाइज करिए। ये सब छोटी छोटी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर मेरे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, स्टेट TGT PGT बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, EMRS NVS KVS या DSSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, LT TGT PGT GIC UP के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, MP के लिए, झारखंड के लिए, बिहार के लिए, आप कहीं से भी हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे जो मॉक टेस्ट सीरीज हैं उससे भी जुड़ सकते हैं। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो जान सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ।